भोले बाबा की बारात तो आप सब जानते हो, और मैं निवेदन ये करना चाहती हूँ कि जब भोले बाबा का विवाह निश्चित हुआ तो सोचिए जरा, जिसका मन हो अमन, अमन के लिए ब्याह करता हो। भोले बाबा का जरा विचार कीजिए। नर्मदा और गंगा के जो आंचल में रहता है और कटीली धारों की भी चोटों को सहता है। कौन है शंकर? बताओ देवियों। पत्थर जो चोट खा के टूट गया कंकर बन गया, और पत्थर जो चोट को सह गया शंकर बन गया। वो शिवत्व को जागृत करना। शिवत्व कैसा कि हिमालय पर के शिखरों पर भी बैठकर जो रसातल को भांप ले, ये है मेरे भोले बाबा। विवाह कीजिए ना। तारकासुर का उद्धार आप ही के पुत्र के द्वारा होगा। पार्वती आपकी प्रतीक्षा में तपलीन है, अग्नि शिखा बन गई है, वो तपस्तेज की अग्नि शिखा। सारे देवगण एकत्रित हैं, आपके विवाह के बाराती बनने के लिए व्याकुल है भोले बाबा। भोले बाबा अपने गणों को कहते हैं तो फिर तैयारी हमें भी तो करनी पड़ेगी, कुछ सजना संवरना होगा। तो कैसे संवरना है? ब्रह्मा जी ने कहा स्वर्ण मुकुट धारण कीजिए। भोले बाबा बोले नहीं नहीं नहीं, जिस उपलब्धि को पाके कोई फूल जाए है ना, वो ठीक नहीं है। हम सोने का मुकुट जला के फूल जाए और कोई उसे देख के जल जाए, ये तो ठीक नहीं है ना। ऐसी संपत्ति जो अहंकारी बना दे और दूसरों को ईर्ष्यालु बना दे, ऐसी संपत्ति तो सही नहीं है ना। तो मुकुट तो होगा, पर जटा जूट का मुकुट होगा। भोले बाबा ने जटा जूट का मुकुट अपने शीश पर धारण किया है। और हुआ ये है कि भोले बाबा के जटा जूट से गंगा का प्रवाह हो रहा है। सांपों को गले में सजाया है, बागंबर को लपेट के सांप से उसे बांध लिया है। दर्शन कीजिए जरा, भोले बाबा दुल्हा के रूप में है। अब बागंबर, बाघ देखो कैसे दहाड़ा करता है, लेकिन अब बागंबर धारण करके सांप से बांध लिया। भोले बाबा कहते हैं कि बहुत दहाड़ लिए हो तुम, लेकिन काल तुम्हारे सर पे नाचता है तो फिर चाम चाम रह जाता है। और यहाँ काल है, और जिन्होंने धारण किया है वो महाकाल हैं। इसलिए समय सबको नष्ट कर देता है, पर जो कालों के भी काल महाकाल की शरण में होता है, मृत्यु भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। वहां मृत्यु की भी मृत्यु हो जाती है। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पट के हरि छा। अरे कुंडल देखो, कुंडल को चलते हैं वो। तुमने किसी को बिना पैरों के चलते देखा देवियों? ये कुंडल जो है हवा से चलते हैं, लहराते हैं। और मुझे बताओ कि बिना पैरों के और कौन चलता है? बताओ देवियों। संपत्ति भी ऐसी है जब बिना पैरों के चल के किसी और के घर से किसी और घर में पहुंच जाती है। सांप भी तो बिना पैरों के चलता है, पेट के बल पर चलता है। कुंडन कंकन पहिरे व्याला, तन विभूति पाट। अब तन में विभूति क्यों लगाई मेरे भोले बाबा ने? भोले बाबा बोले एक मुर्दा जा रहा था और सारी जनता पीछे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, सत्य बोले गत है, राम नाम अरे बोले कितने भक्तों की टोली है, देखो मेरे श्री राम का प्रचार कर रही है। मैं सूक्ष्म रूप में मुर्दे के पीछे पीछे चलने लगा। राम नाम सत्य, देखो प्रभु के नाम का प्रचार कर रहे हैं लोग। और जैसे मुर्दे को चिता पे चढ़ाया गया वहां मुर्दा जलने लगा और इधर लोग आपस में बातें करने लगे। गणों को भोले बाबा बता रहे हैं, मैं सूक्ष्म रूप में साथ साथ सुन रहा था। एक ने कहा क्यों
तुम्हें कब पता चला ये कब मरा है? तो उसने कहा अभी अभी पता लगा, मैं तो दुकान खोलने जा रहा था, उधर मेरी दुकान पे ग्राहक खड़े हैं और हम यहां इन मुर्दे के पास पड़े हैं। दूसरे ने कहा मरना ही था तो संडे मरता ना, ऑफिस के दिन मरना था। तीसरा बोला तुम छोड़ो इस बात को, मुझे आज बिल भरना था बिजली का, अब और पेनल्टी लग जाएगी, तो क्या ये साहब हमारी पेनल्टी देने आएंगे? बोले बाबा बोले मैं हैरान हो गया, अभी अभी कह रहे थे राम नाम सत्य है और अब कहने लगे दुकान सत्य है, मकान सत्य है, बिजली का बिल सत्य है। मैंने सोचा इनसे अब बात बनने वाली है नहीं, लेकिन ये जो जल रहा है इसकी विभूति, इसकी भस्म मेरे लिए मुझे धारण करनी है, क्योंकि इस मुर्दे के कारण ही जनता ने कहा राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत है, इसलिए इसने श्री राम के नाम का प्रचार कराया। मुझे मुर्दे की भस्म विभूति तन पर धारण करना बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद आता है। बाबा फिर ये शीश पर गंगा, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा, गरल कंठ उर नर सिर, शिव भेष शिव धाम कृपा, शिव भेष शिव धाम कृपा। अद्भुत भोले बाबा ने अपना भेष बनाया है और त्रिशूल कर में लिया है, काम क्रोध लोभ तीनों शूलों को जो हाथ में रखता है, डमरू धारण किया है और डमरू को बीच से पकड़ना पड़ता है देवियों, और फिर दोनों सिरे तर्जन नर्तन करते हैं, जिसकी वर्तमान पर पकड़ मजबूत होती है, भविष्य और अतीत उसके इशारे पर। और वैसे भी अतीत के पछतावे से कुछ होना नहीं, भविष्य की चिंता से कुछ बात बननी नहीं, तो क्यों ना वर्तमान पर पकड़ मजबूत रखी जाए। इसलिए बैठो, वर्तमान में श्री राम की कथा चल रही है, भोले बाबा ब्याने जा रहे हैं गौरा को, और सवारी की है नंदी की, वृषभ पर चढ़कर बैठे हैं और उल्टा बैठ गए हैं। गण कहते हैं बाबा मुंह तो उधर करो, अरे बोले मेरी बारात में विष्णु भगवान पीछे चलेंगे और मैं बैल की उस तरफ मुंह करूंगा तो मेरी पीठ विष्णु भगवान की तरफ हो जाएगी। इसलिए मैं जब वृषभ पर आरूढ़ हो गया, जब मैं धर्म पर आरूढ़ हो गया, अब मेरा मुंह संसार की ओर नहीं होगा, अब तो मेरा मुख भगवान श्री हरि की ओर होगा। उल्टे होकर बैठे और जैसे ही वर को देखा देवताओं ने कहा हम तो इनके लायक नहीं है, हम नहीं जाएंगे इनकी बारात में, और जाएंगे भी तो इधर उधर। विष्णु भगवान का अलग हो गया मंडल, इंद्र का अलग हो गया। भोले बाबा के गण बोले बाबा आपकी बारात का क्या होगा? बाबा बोले कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं, हम भी अपनी बारात बुलाएंगे। और जैसे ही उन्होंने पुकारा आओ नंदी भृंगी सब आओ, सबको बुलाओ। किसको बुलाओ? बोले भूतों को बुलाओ, प्रेतों को बुलाओ, सबको बुलाओ। सारे प्रेत भूत भगवान भूत भावन ने पुकारे, सब प्रकट हो गए। भारत भर के ही नहीं थे, सारे विश्व के प्रेत, सारे विश्व के भूत, कोई गोरा गोरा कोई काला काला, किसी के बहुत सारे मुख और किसी का मुख ही नहीं है। ऐसी बारात कि देख के हार्ट अटैक हो जाए, ऐसी बारात। भगवान मुस्कुरा रहे हैं, बहुत दिव्य झांकी है, दर्शन कीजिए। सारे भूत प्रेत ब्रजवासियों की तरह नाच रहे हैं, अद्भुत है भाई। देखो तो जरा जरा विवाह का बारात का स्वागत भी तो करना है, लेकिन स्वागत करने वालों का दिल जिगरा मजबूत होना चाहिए। स्वागत करने वाले बचेंगे तभी विवाह देख पाएंगे।
और ये तभी संभव होगा जिसके जन्मों जन्मों के पुण्य जागृत होंगे। ये समाचार पहुंचा है, सब कन्या पक्ष वालों में बड़ी उत्सुकता है कि बारात आ गई, दूल्हे कैसे हैं। बच्चे कह रहे हैं कि बाप रे बाप, बड़ी विकट है बारात, भूत प्रेत बहुत विकट है, विकट है सांप, कोई करता है प्रलाप और कोई करता है विलाप और कोई करता है राम नाम का जाप, लेकिन बड़ी विकट है बारात। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।